और जोशीमठ में भूधसाव को लेकर अब एक्सपर्ट एजेंसियों ने भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। दरार के पीछे अलग अलग वजह बताई जा रही है। इसमें एक सबसे बड़ा कारण जिस स्थान पे नगर बसा है वहां की मिट्टी का बेहद कमजोर होना भी बताया जा रहा है और कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट जो कि हिमालय राज्यों में कई रिसर्च करता है, उसकी 3 टीमों ने जोशीमठ में पड़ताल शुरू कर दी है। और यहाँ पे अगर बात करें, निदेशक डॉक्टर कालाचंद साई ने न्यूज वन इंडिया से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव पर कई एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं। इन सब में एक महत्वपूर्ण एजेंसी वाडिया भी है। वाडिया की 3 अलग अलग टीमें जोशीमठ में हुए भू धसाव के अलग अलग वजहों को जानने में जुटी हुई हैं और वो एक अपनी एक्सपर्ट रिपोर्ट तैयार करेंगी। हमारे साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कालाचांद साई जी हैं। डॉक्टर साहब, जो जोशीमठ में आपकी एक्सपर्ट टीमें गई हैं वो किस प्रकार से इसके कारणों को जानने की कोशिश कर रही हैं, और अभी तक शुरुआती चरण में हालांकि रिपोर्ट नहीं आई, आपको क्या वजह लगती है ये भूधसाव जो इस प्रकार से इतने विकराल रूप को ले रहा है, बहुत बड़े क्रैक्स आ रहे हैं और गिरने का भय है? देखिए, अभी जो संकट पैदा हुआ है ये तो हम लोग का स्टडी आज ये भी चल रहा है। इसका पहले भी स्टडी होकर के रिपोर्ट भी छपा गया है। का बहुत पहले का भी रिपोर्ट है, इवन 1976 का मिश्र कमेटी रिपोर्ट से भी बहुत तरह चीज़ कहा गया था जोशीमठ का बारे में। तो पहले अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो देखते हैं इस रिपोर्ट में ये कहा गया था 1986 में ये जो रिपोर्ट था एटकिंस का हिमालयन गेजेटियर में, उसमें भी ये कहा गया था जो सिटी डेवलप हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, वो पर्टिकुलरली एक लूज मटेरियल जिसको हम लोग मोरेन कहते हैं डिब्री करता है, वो एक अर्थक्वेक ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड एज वेल एज ग्लेशियर रिट्रीट होने के वजह से जो लूज मटेरियल को छोड़ के गया था उसी के ऊपर विस्तार हो रहा था। लेकिन उस टाइम में इतना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं था, बट वो रिपोर्ट में शुरू से ही क्वेश्चन दिया गया था सिंस इसका फाउंडेशन एंड इसके जो बेसमेंट जिसके ऊपर पूरा सिटी एक्सपैंड हो रहा है उतना स्ट्रांग नहीं है। वहाँ पर लिमिटेड एक्सपेंशन और हेवी लोड कंस्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से इस सिटी का बाद में कुछ आपदा फेस हो सकता है। अभी हम लोगों को अगर पता चले उस रीजन में जनवरी एंड में और फरवरी में कभी किसी वक्त कितना मिलीमीटर बारिश होने का संभावना है, वो जो क्रैक डेवलप हुआ है वो क्रैक के अंदर जब पानी घुस जाता है, पानी भी अभी दूसरा डिफरेंट सोर्स से आ रहा है, तो उस प्लेन ऑफ वीकनेस डेवलप करता है एंड स्लोप डाउन द स्लोप ऑफ जोशीमठ जितना सारी हाउसेस, रेस्टोरेंट्स और टूरिस्ट लॉज कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग अच्छा नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा लैंडस्लाइड होने का संभावना है। एंड इसलिए हम लोग स्टडी ये कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है जो अगल बगल जो जोशीमठ के निकट जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, चाहे धौली गंगा हो या विष्णु घाट के निकट का जो इलाका हो, उससे भी ये क्षेत्र डिस्टर्ब हो रहा है। इस बात में साइंटिफिकली हम समझना चाहेंगे, इस बात में कितना दम है या इसकी संभावना हो सकती है? देखिए, हम लोग जब बातें कर रहे हैं जोशीमठ इज लाइंग इन टू वल्नरेबल जोन, वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स बिकॉज ऑफ द स्लोप, एस्पेरिटी, कर्वेचर, उसका रॉक स्ट्रेंथ एज वेल एज स्ट्रक्चर्स एंड नज़दीक से हमारा बहुत बड़ा एक जियोलॉजिकल फॉल्ट भी है। तो ये जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स है। देन इफ वी लुक इनटू कन्वर्जेंस बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, उससे भी हम देख रहे हैं वहाँ का रॉक इतना डिफॉर्म है, वहाँ का स्ट्रेन अकुमुलेटेड एनर्जी इतना ज़्यादा है। अगर हम लोग हिमालय का जो सेंसिटिव और जो हम लोग बोलते हैं फ्रेजाइल इन्वायरमेंट हुआ है, तो उसके अगर साइंटिफिक वे में जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हम करेंगे उसके पहले एक तो असेसमेंट होता ही है, जहाँ पर आपने बता रहा है जो टनल हो रहा है और रोड भी हो रहा है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको कितना चौड़ा होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, टनल भी कितना डेप्थ में होना चाहिए, किस तरह से टनल को कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इधर भी जब हमको मालूम है जेट हिमालय फ्रेजिलिटी है, हिमालयन इन्वायरमेंट है, को थोड़ा सा हम लोग को प्रिजर्वेशन करना, इकोसिस्टम को कंजर्वेशन करना है। जब सिटी प्लान होगा, जब टाउन प्लान होगा इन स्लोप रीजन, इन हिमालयन रीजन एंड पर्टिकुलरली इन द टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन, तब हम लोगों को एक
एकदम साइंटिफिक वे में जो CBRI आजकल कर रहा है, उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होना चाहिए, उसका फाउंडेशन क्या होना चाहिए, उसका रेट्रो फिटिंग अगर कर सकते हैं तो कैसे करना चाहिए। बहुत तरह चीज़ को अगर ध्यान में हम लोग रख करके शुरू से प्लानिंग करें, ये एंड ड्रेनेज सिस्टम को भी ध्यान में रखें, तब इस सब चीज़ को पैदा होने का संभावना नहीं होगा। तो ये थे निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर कालाचंद साईं जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हिमालय संवेदनशील होने के साथ ही इस बात की ओर भी इशारा करता है कि यहाँ निर्माण होते वक्त भूगर्भ की परिस्थितियों को और स्थानीय हालात व जलवायु परिवर्तन जैसी सभी चीजों को देखकर ही निर्माण करने की आवश्यकता है और लोग परेशान ना हो। एक्सपर्ट टीमें काम कर रही हैं, लेकिन जोशीमठ का ये जो नज़ारा है ये बताता है कि अब भविष्य में बड़े निर्माणों को लेकर लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।